बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के बारे में। ओके, सो ट्रांसलोकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है ना वो फ्लोएम के अंदर लोड होता है, ठीक है ना, फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम मैच्योर लीव्स टू द ग्रोइंग एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो ग्लूकोज क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज बनता कहाँ पे? ये बेसिकली मैच्योर लीव्स के अंदर बनता है, बिकॉज इन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये ग्लूकोज बन जाता है ना लीव्स के अंदर, फिर ये ग्लूकोज जाता है स्टोरेज ऑर्गन के पास, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन कौन से हैं? रूट्स, ठीक है। सो रूट्स क्या है? स्टोरेज ऑर्गन है, बिकॉज इनके अंदर ग्लूकोज क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है, जमा होता है। The direction of transport is determined by the relative locations of the source and sink of the photosynthesis। अब बेसिकली सोर्स क्या है? सोर्स बेसिकली ऐसा सेल है जो कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो उससे उस सेल को बेसिकली हम कहेंगे सोर्स, ठीक है। तो सोर्स कौन सा है? सोर्स बेसिकली है हमारे पास मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, ठीक है। और सिंक कौन से? सिंक बेसिकली स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है। सिंक को हम स्टोरेज ऑर्गन्स भी कहते हैं। स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि रूट्स हो गए, ठीक है ना। सो बेसिकली सिंक हमारे पास स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है। सो दिस मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमिलेट, ठीक है, फोटो एसिमिलेट बेसिकली हम ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज क्या है? ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ना। सो फोटोसिंथेटिक के प्रोडक्ट को हम फोटो एसिमिलेट कहते हैं, और फोटो एसिमिलेट है क्या? दिस इज द ग्लूकोज, ओके। So the movement of photoassimilate or glucose and other organic material take place via the phloem and this is called the phloem translocation। अब बेसिकली क्या होता है कि लीव्स के अंदर ग्लूकोज बना, ठीक है। फिर अब ये ग्लूकोज जो है ना ये लीव से चला जाएगा फ्लोएम के पास, ठीक है। और फिर फ्लोएम के अंदर ये ट्रेवल करेगा और फिर बाद में ये चला जाएगा रूट्स के पास, ठीक है। सो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, जिसमें क्या होता है कि फ्लोएम के अंदर जो ग्लूकोज है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। सो ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू द स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड द सीव एलिमेंट्स। अच्छा, बेसिकली सीव एलिमेंट्स क्या है? ये बेसिकली सेल्स हैं जो कि फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स टू सिंक मूवमेंट। अच्छा, अब इसको समझने से पहले आप ये वाला डायग्राम थोड़ा सा समझ लें। ओके, सो दिस इज द फ्लोएम, ये पूरा का पूरा फ्लोएम है एंड दिस इज द जाइलम, ठीक है। अब बेसिकली ये वाले जो पूरे आप सेल देख रहे हो ना, दीज आर द सीव सेल्स, ठीक है ना। इन्हें यहाँ मैंने सीव एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप सेल देख रहे हो ना, दिस इज द सोर्स सेल, और सोर्स सेल कौन है? लीफ, ठीक है। लीफ के अंदर बेसिकली जो मेसोफिल सेल्स है ना वो क्या है? सोर्स सेल है, ओके। और ये जो आप रेड से देख रहे हो ना काफी सारे, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। सो बेसिकली मेसोफिल सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना ये अब जाएंगे फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस क्यों बोला? बिकॉज ये यहाँ पे सेल है ना, मेसोफिल सेल, इसने बहुत ही थोड़ा सा सफर तय करके फ्लोएम के अंदर बेसिकली फ्लोएम के अंदर चला गया, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ना दिस इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। सो इससे इस प्रोसेस को परफॉर्म होने में बेसिकली हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एटीपी की वजह से ये जो ग्लूकोज जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर बना है अब ये चला जाएगा फ्लोएम के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को बेसिकली हम फ्लोएम लोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज फ्लोएम यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लोएम बेसिकली यहाँ पे लोड हो रहा है ग्लूकोज से, ठीक है। सो बेसिकली फ्लोएम यहाँ भर रहा है ग्लूकोज से, ठीक है। सो बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है ना ये इस फ्लोएम से ट्रेवल करते 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 ये जाएगा अब सिंक सेल के पास, ठीक है। सिंक सेल ये बेसिकली स्टोरेज सेल है, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली रूट्स के सेल है, ओके। सो रूट्स क्या है? रूट्स बेसिकली सिंक है, और उसके अंदर जो सेल्स है ना उन्हें बेसिकली हम रूट सेल या सिंक सेल कहते हैं, ओके। अब क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज अब यहाँ पे जो पहुंच गया है ना, अब ये यहां से जाएगा, फ्लोएम से जाएगा सिंक सेल के अंदर, ठीक है। वंस अगेन ये जो फ्लोएम के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं, जब ये ट्रेवल करके यहाँ सिंक सेल के करीब आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि ये इस फ्लोएम से चले जाएंगे सिंक सेल के अंदर, ठीक है। सो ये भी क्या है? ये भी बेसिकली एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है। क्योंकि
ग्लूकोज ने बहुत ही कम सफर तय किया है, इसको बहुत ही कम सफर लगा है फ्रॉम इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द फ्लोएम टू द सिंक सेल, ठीक है। और जब ये अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, जब ये ग्लूकोज जो है ना, जब इस फ्लोएम के अंदर लोड हो जाता है इस वाले एरिया पे, ठीक है, अब इस सोर्स से सिंक की तरफ जब ये ग्लूकोज जाता है ना, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज जो है ना अब ये लंबा सफर तय करता है फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज भी ध्यान में रखें कि जब काफी सारा ग्लूकोज इस वाले एरिया पे जमा हो जाता है ना, जब फ्लेम लोडिंग होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे काफी सारी सेचुरेशन हो जाती है, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो काफी सारे भर जाते हैं। और हमें पता है कि सोल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी जो है ना ये इस जाइलम से आएगा इस फ्लेम की तरफ, ठीक है। सो बेसिकली काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे जमा हो गए, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, दीज आर द सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सो अब सोल्यूट क्या करेंगे कि पानी को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जाइलम से पानी आएगा फ्लोएम के अंदर, ठीक है। अब फिर जब यहाँ पे जब फ्लोएम अनलोडिंग होगी इस वाले एरिया पे, फ्लोएम अनलोडिंग यानी कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना अब इस फ्लोएम से जाएंगे सिंक सेल के अंदर, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है, फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। जब काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से चले जाएंगे तो अब यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल बहुत ही कम रह जाएंगे, जिसकी वजह से पानी जो है ना दोबारा से फ्लोएम से जाइलम के पास चला जाएगा, ओके। सो आइए अब इन्हें पढ़ लेते हैं। सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स क्या है, दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। फोटोसिंथेट्स यानी कि ग्लूकोज, सॉरी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है, दिस इज अ ग्लूकोज, ओके। सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स always takes place from source to sink tissues, therefore this phloem transport also called the source to sink movement। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेट है ये क्या होता है, हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये सोर्स से ऐसे सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, सो इसे बेसिकली हम सोर्स टू सिंक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो इस वाले फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को हम सोर्स टू सिंक मूवमेंट भी कहते हैं, ओके। So sources are those tissues which produces the photoassimilates more than their needs, and sink are those tissues which produces photoassimilates less than their needs or do not produces photoassimilates। अब बेसिकली सोर्स एक ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज हैं जो कि क्या करते हैं कि फोटोएसिमिलेट्स बनाते हैं, ठीक है। फोटोएसिमिलेट यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कौन है, ग्लूकोज, ठीक है। सो सोर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली ग्लूकोज बनाते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। और सिंक ऐसे टिश्यूज, ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, या तो फोटो एसिमिलेट्स बनाते ही नहीं है, या तो बनाते हैं तो बहुत ही कम बनाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ही कम बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं मीजोफिल सेल की, सो मीजोफिल सेल दिस इज द सोर्स। So mesophyll cells all of middle part of leaves are source and the fruit, seeds and roots are the sink, ठीक है। अब बेसिकली मेसोफिल सेल जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं ये क्या है, सोर्स है, बिकॉज इनसे बेसिकली ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये या तो रूट्स के अंदर स्टोर होगा, या तो सीड्स के अंदर स्टोर होगा, या तो फ्रूट्स के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। सो सिंक कौन कौन से, सिंक बेसिकली हमारे पास रूट्स भी हैं, सीड्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, दीज आर द सिंक। और सोर्स कौन है, लीव्स आर द सोर्स, ठीक है। So this pathway follows developmental changes at some sink and source tissues are interconvertible during the development of the plant। अच्छा बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सोर्स है ना, सोर्स खुद को सिंक में कन्वर्ट कर सकता है, और सिंक जो है ना वो खुद को सोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज कीजिए ये एक सीड है, ठीक है, ये सीड है और ये पूरा का पूरा ग्राउंड है। अब बेसिकली सीड के अंदर क्या होता है, काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल और काफी सारे कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो स्टोर हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब जब इस सीड से एक नया सीडलिंग ग्रो करता है, यानी कि एक नया प्लांट जब ग्रो करता है, तब उसको जो है ना न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन जो है ना यही सीड ही प्रोवाइड कर रहा होता है। कैसे, बिकॉज सीड के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये सीड भेजता है इस सीडलिंग के पास, इस ग्रोइंग प्लांट के पास, ताकि ये जो प्लांट है ना इसकी फर्दर ग्रोथ हो पाए, ठीक है। लेकिन जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है और जब इसके लीव बन जाते हैं, ठीक है ना, फिर जब इन लीव के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं, अब उनसे जो ग्लूकोज बन रहा है, अब फिर ये दोबारा ग्लूकोज जो है ना ये फिर चला जाएगा सीड्स के अंदर, बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सीड्स है ना वो भी क्या है, सीड्स भी बेसिकली सिंक है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूट, सीड्स एंड रूट्स, दीज आर द सिंक, ठीक है। सो यानी कि स्टार्टिंग में देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये जो सीड है ना ये एक्ट कर रहा था एज अ सोर्स, ठीक है। सोर्स क्यों, बिकॉज ये खुद ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन बाद में जब ये प्लांट मेच्योर हो गया,
जब इसके लीव्स वगैरह बन गए और इन लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं जब वो ग्लूकोज बना रहे हैं, फिर अब ये ग्लूकोज जो है ना ये अब जा रहा है इन सीड्स के अंदर, ठीक है। यानी कि बाद में क्या हुआ, ये बाद में सीड बेसिकली सिंक बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग एंड जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। जब सीड जर्मिनेट होता है उससे बेसिकली जब नया प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब उस प्लांट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, सीड प्रोवाइड कर रहा होता है, बिकॉज इस सीड के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब बाद में वो जब प्लांट मेच्योर हो जाता है, उसके लीव्स मेच्योर हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि फिर लीव्स के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा होता है ना वो ग्लूकोज चला जाता है अब इन सीड्स के पास, ठीक है। सो यानी कि क्या हुआ, सोर्स सिंक बन गया और फिर बाद में सिंक सोर्स बन गया, ओके। So a number of steps involved in the movement of photosynthesis from the mesophyll chloroplast to the sieve elements in the phloem of the mature leaves, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जो फोटोसिंथेट्स है, ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले ट्रांसफर होता है फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू द सीव एलिमेंट्स, ठीक है। सीव एलिमेंट्स के लिए या सीव सेल के लिए बात एक ही है, ओके। So the sucrose is synthesized in the cytosol of the mesophyll cell, ठीक है। सॉरी मुझसे ये गलती होगी, ये ग्लूकोज नहीं है, ये जो आप सोर्स के अंदर देख रहे हो ना ये ग्लूकोज नहीं है, ये बेसिकली सक्रोज है, ओके। सो सक्रोज जो है ना ये बेसिकली मेसोफिल सेल्स के अंदर बनता है, ठीक है। दिस सक्रोज इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू द विसिनिटी ऑफ द सीव एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीव, ठीक है। अब बेसिकली जब ये सक्रोज ये इन सोर्स सेल के अंदर जब बन जाता है ना फिर ये ट्रांसफर हो जाता है इन द विसिनिटी यानी कि इन द स्पेस ऑफ द सीव सेल, ठीक है। सो दिस जनरली टर्म्ड एज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब इसे बेसिकली हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं बिकॉज सक्रोज ने बहुत ही कम डिस्टेंस जो है ना वो ट्रेवल किया है, ओके। बिकॉज द सोल्यूट्स कवर ओनली अ डिस्टेंस ऑफ 2 और 3 सेल डायामीटर, ठीक है ना। सो यानी कि ये जो 2 और 3 सेल डायामीटर वाला डिस्टेंस है ना सक्रोज ने सिर्फ उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके। So sucrose is then actively transported in the sieve elements in the step commonly called phloem loading, ठीक है। अब बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो सक्रोज है ना ये इन सीव सेल के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, ठीक है। फ्लोएम लोडिंग क्यों बोला, बिकॉज फ्लोएम यहाँ पे लोड हो रहा है सक्रोज से, ठीक है। So the pathway of the phloem loading may be either symplastic or apoplastic, ठीक है। symplastic और apoplastic मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। symplastic यानी कि जब वाटर या ग्लूकोज या सक्रोज मॉलिक्यूल जब प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाए सो उसे बेसिकली हम कहते हैं symplastic pathway। और apoplastic यानी कि जब वाटर या कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सक्रोज वगैरह जो है वो जब सेल वॉल के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल की सेल वॉल में जाए तो उसे बेसिकली हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, ठीक है। सो अब ये जो सक्रोज है ना या तो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू या तो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू ट्रेवल करेगा फ्रॉम द सोर्स टू द फ्लोएम, ठीक है। अच्छा बेसिकली सिम्प्लास्टिक हो या एपोप्लास्टिक हो वो अब स्पीशी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि प्लांट की स्पीशी कौन सी है। So the sucrose in sieve element is exported away from the source cell, ठीक है। अब जब सक्रोज यहाँ पे आ गया इस फ्लोएम के अंदर आ गया अब ये चला जाएगा सिंक सेल के पास, ठीक है। So the photo assimilates यानी कि ग्लूकोज can be moved a long distance and this termed as long distance transport, ठीक है। जब ये सक्रोज यहाँ सोर्स से सिंक की तरफ जा रहा है ना तो ये बेसिकली एक लंबा सा सफर है इसलिए हमने इसको नाम दिया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ओके। फाइनली द फोटो assimilates और सक्रोज इज अनलोडेड एट द सिंक इन अ प्रोसेस रेफर टू एज फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। जब ये सक्रोज जो है ना जब इन सिंक सेल के करीब आ जाएगा फिर ये जो सक्रोज है ना ये इन सिंक सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। फ्लोएम अनलोडिंग क्यों बोला, बिकॉज फ्लोएम यहाँ पे अनलोड हो रहा है, खाली हो रहा है फ्रॉम द सक्रोज, ओके।